हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई मैं नहा चुकी हूँ, सुबह के बज चुके हैं 9:30। तो सभी को भाई हैप्पी पूर्णिमा। आज है पूर्णिमा। तो मैंने वैसे भाई आज थोड़ी साफ़ सफाई की। आप लोग सोच रहे हैं आज मैंने साफ़ सफाई, इसकी देखो पहले दवाई फैला रहा है। दवाई नहीं फैलाते, पापा जी मारेंगे। देखो पापा जी मारेंगे, पापा जी मारेंगे। तो आज मैंने की साफ़ सफाई। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैं पूर्णिमा को व्रत आ जाता है तो बिस्तर जूठा हो जाता है और व्रत में बैठ जाओ, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई की। और अब मैं नहा चुकी हूँ, जा रही हूँ पूजा करने। कौन कौन पूर्णिमा व्रत करता है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दी हूँ। व्रत करते हैं भाई, कोई एकादशी भी करते हैं। तो एकादशी में मतलब नहीं कर पाती हूँ, मैं पूर्णिमा करती हूँ। तो मेरे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। आज मैंने अपने कान्हा जी को मतलब पीले पीले वस्त्र पहनाए, इनको भी पहनाए, इनको भी पहनाए हैं, जो कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चावल का छोटा सा ढेर किया, उस पर कलश स्थापित करते हैं। यहाँ पे मतलब चौक बनाते हैं जो आटे का, वो मतलब बनाया है। सतिया मतलब श्री के सतिया बनाते हैं, उसके रूप में दीपक जला दिया है, भोग भी लगा दिया है मिश्री का ही, और ये धूप बत्ती भी लगा दी है। सब कुछ मैंने कर दिया है। अब तैयारी सारी हो गई। अब मैं पूजा करूँगी। पूजा में कम से कम आधा घंटा हमें लग जाता है। पहले मैं ना अच्छे से ज़मीन पे इधर पत्तियाँ बना लेती हूँ, बस इसी से मतलब इसके ऊपर ऐसे दीपक स्थापित करके मतलब ऐसे ही कर देती हूँ। भगवान है भैया, सब समझते हैं बच्चे की वजह से। तो अब ऊपर ही तो भाई अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा कर लूँ। मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, नज़र ना लगे। तो भाई अब मैं पूजा कर लूँ। तो भाई बज चुके हैं 11 बज चुके हैं, 11:10-15 हो चुके हैं। तो मैंने अपने व्रत वाला मतलब फलाहार बोलते हैं वो मैंने बना लिया है। देखिए मतलब दूध में आलू बनाए हैं और थोड़ी सी चाय। बहुत लोग ये व्रत करते भी होंगे, बहुत लोग नहीं। जो नहीं करते हैं, जो नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई अलग नहीं है। मतलब हर व्रत की तरह अपने सुबह नहा लो, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के भगवान का नाम लो, और जिसके यहाँ फर्श है वो पोछा लगा दे, और जिसके यहाँ मतलब कच्ची ज़मीन है वो गाय के गोबर से लीप के, पहले यहाँ लीपते थे लोग। सादा सिंपल लड़की हूँ, मैं भी गांव से थी। शादी मेरी खैर सिटी में हो गई है, फर्रुखाबाद में। मैं फर्रुखाबाद में रहती हूँ। तो जो जिन लोगों के मतलब ज़मीन कच्ची है वो गाय के गोबर से लीप के, और फिर हाँ जाओ खा लो जाके, भाई को भी दे देना। गाय के गोबर से लीप के और अच्छे से आटे का मतलब साफ़ आटा और जूठा ना, उस आटे का मतलब चौक बनाते हैं। जैसे अपने लोग बनाते हैं दीपावली पे है, द्यूज करते हैं, भाई दूज करते हैं तो बनाते हैं, वैसे चौक बना लो। अच्छी सी चौकी लगा लो, एक चौकी या पटली अच्छी हो चौड़ी खूब, वो लगा लो। उसके ऊपर कपड़ा डालो, येलो कलर का मतलब पीला हो या लाल हो, वो कपड़ा डाल के, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करो। मूर्ति के ऊपर चुन्नर चढ़ा दो, और चावल का छोटा सा ढेर करो, उसके ऊपर कलश स्थापित करो। कलश में मतलब थोड़ी सी मिश्री डालो, मिश्री नहीं हो तो मतलब चीनी डालो, मतलब मीठा जल, वो कलश स्थापित करके, और बस अपने दीपक जलाओ, धूप बत्ती जलाओ। धूप बत्ती अगरबत्ती तो जलाते नहीं हैं, अपने लोगों के यहाँ बोला जाता है कि बांस होता है तो उसकी वजह से नहीं जलाते हैं भाई। हम तो नहीं जलाते, धूप बत्ती जलाते हैं। तो धूप बत्ती लगा के, दीपक जला के, और फल है तो फल चढ़ाओ, प्रसाद है प्रसाद चढ़ाओ, और फूल चढ़ाओ, और बस अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करो और पूजा करो, आरती करो। फिर आरती करो। कुछ लोग मंत्र जाप भी करते हैं, तो अगर टाइम हो मंत्र जाप कर लो। मैं तो भाई नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं भी ज़मीन पे ही पूजा करती थी, जब मानस मेरा नहीं था, मानस की डिलीवरी से पहले। अब मानस है तो वो समझता नहीं है, अब पिटाई करो तो पिटाई से भी कोई फ़ायदा नहीं, समझता नहीं है। तो ज़मीन पे करते हैं तो कहीं वो भगवान जी की फ़ोटो लेके भाग जाएगा, कहीं जल फैला देगा, कहीं मतलब चौक बिगाड़ देगा, कहीं चौकी पूरी उठा लेगा, तो फिर पूजा ऐसे सही नहीं रहती, कुछ फैला दो। तो इसलिए मैं ना अपने मंदिर पे ही, मंदिर मेरा लगा हुआ है तो मैं अपने मंदिर पे ही पूजा, छोटी सी सतिया बना लेती हूँ, मतलब चौक के रूप में छोटी सी सतिया बना लेती हूँ। वहीं चावल का ढेर करके कलश स्थापित कर देती हूँ, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था उससे पहले आपको। और मैं ये अपना भोग मतलब प्रसाद ले आई हूँ ग्रहण करने के लिए। ये भगवान जी को भी मैंने भोग लगा दिया है, तो अब मैं भी मतलब कर लेती हूँ।
और हाँ, शाम को मतलब चंद्रमा जब निकलता है उसके दर्शन करते हैं, और दर्शन करके मतलब प्रार्थना करते हैं और खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं। जो लोग अपने नहीं कर पाते हैं, मतलब वीकनेस वगैरह है, कमजोरी है, नहीं पूरा दिन व्रत रख सकते हैं, तो वो शाम को खीर पूड़ी खा सकते हैं। और अगर नहीं पूड़ी खाना चाहते तो खीर का भोग लक्ष्मी जी को भी लगता है और चंद्रमा को भी लगता है, वही खीर खुद मतलब प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो चंद्रमा जब निकल आता है तभी मतलब खीर ग्रहण करते, बना के अपनी रख लेते हैं, उसको भी भोग लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, फिर अपने नीचे आके लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। वही खीर मतलब थोड़ी और बढ़ा लो उसमें से, अगर ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा खा सकते हैं तो बढ़ा लो वो, फिर अपना खा लो। और बस शाम को मतलब लगता है, शाम को खा लो और अच्छे से अपना भगवान जी का नाम लो। और बस रात सुबह अपने बस नहा के और फिर से भगवान का मतलब पारण होता है तो व्रत तोड़ते हैं, तो नहा के पूजा दीपक जला के तभी व्रत तोड़ते हैं। तो भाई मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है, जो मतलब करना चाहता है वो कर सकता है। और शाम को मिलती हूँ, अभी मैं कर लेती हूँ, मानस को भी लिटाना है, देखो कार्टून मुझे, तो मैं खीर पूड़ी बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। तो मैंने भाई शाम हो चुकी है, मैंने भाई कान्हा जी का दीपक जला दिया है और तुलसी माँ का भी दीपक जला दिया। ये रही मेरी तुलसी माँ का भी दीपक जला दिया है, और मैंने खीर भी बना ली है, दिखाओ। ये भाई रही मेरे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की खीर, ये रही मतलब चांद को भोग लगाने की खीर। पूड़ी मैंने बनाई रही क्योंकि आटा लगा के रखा था, मानस उसमें से मतलब थोड़ा ले जूठा कर दिया, तो मैंने कहा भाई पूड़ी नहीं, हम तो आज खीर ही सही, तो खाली खीर मतलब भोग अब मैं कान्हा जी को भोग लगा। तुलसी जी रख दे, बिना तुलसी जी के कान्हा जी भोग नहीं लेते, तो कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है। देख ले चांद निकल आया कि नहीं, छत पे जाना पड़ेगा, देख ले चांद निकला कि नहीं। चांद भाई निकल आया है, देखो चांद निकल आया, तो मैं ना भाई आरती तैयार कर लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ। तो भैया मैंने चांद के लिए थाली तैयार कर ली है, खीर है, दीपक है, जल चढ़ाना है और दूध भी चढ़ाते, दूध पत्ती लगाते। तो ठीक है, मैं भाई अब पूजा करके आती हूँ। इनको देख रहे हैं ना, बाहर दीपक जल रहा है, तुलसी के पास, वो तुलसी के पास जा रहा है। बंद कर लो, हाँ चालू करो। मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया, चांद को भी भोग लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ, ये मैंने गंगा जी के लिए दीपक तैयार किया, मेरे पास में ही है गंगा जी, मतलब 5 मिनट का रास्ता है, तो मैं जा रही हूँ गंगा जी पे दीपक जलाने, वहाँ से दीपक जला के आऊँगी, फिर मैं खुद मतलब खीर खाऊंगी। तो चलो, ये पड़े जूते, आपको भी जाना है, जल्दी जूते पहनो, देखो ये सबसे जल्दी तैयार है, जल्दी पहनो शूज, जल्दी पहनो, फिर चले। चलो धीरे धीरे, गिर नहीं जाना। फाइनली भैया गंगा जी पे आ चुके हैं, देखो इस तरफ आ जाओ, तो बच्चों की देखो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ तो यही लोग करते हैं। चलो भैया मैं भी दीपक जला दूँ। जय गंगे मैया। मम्मी है, मम्मी 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 है।
गंगा जी को ब्यूटी कहाँ गई? ब्यूटी कहाँ है ब्यूटी? चलो गंगा जी में घुस रही है। हाय फाइनली मैं तो आ चुकी हूँ घर पे। चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी खीर खा लेती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गंगा जी पे इतना अच्छा लगा कि आने का मन ही नहीं करा, लेकिन बच्चे हैं, ये लगता है भाग भूग के कहीं मतलब पहुँच ना जाए। मानस तो गोद से उतरने की जिद कर रहा था। चलो तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और बाय बाय।